दोस्तों 1960 से 2020 तक जो पिछले 50 से 60 साल रहे हैं, इसमें अगर हम देखें उस समय तो जिस कंप्यूटर को यूज किया गया था नील आर्मस्ट्रांग को मून पे सेफली लैंड करवाने के लिए, उससे करोड़ों गुना ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस आज हम अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। ये जो रीजन है इतने बड़े डिफरेंस का, रीजन एक ही है जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, डिवाइसेस छोटे होते गए और ज्यादा पावरफुल होते गए, और ये तो ह्यूमन स्पिरिट है ग्रो करना। टेक्नोलॉजी में एक और बहुत पॉपुलर वर्ड है आज के डेट में जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब एक जैसे डिवाइसेस जो कि एक जगह पे ज्वाइन किए हुए हैं ताकि सीमलेस फंक्शन कर पाए वो एक दूसरे के साथ। इकोसिस्टम जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है एप्पल के लिए, एप्पल के डिवाइसेस के लिए, क्योंकि वो बने ही ऐसे होते हैं कि आपस में वो कमाल का ऑपरेट करते हैं। टेक कंपनीज ने देखा लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं, और उसके अलावा ईयरफोन के अलावा जो एक बहुत पॉपुलर एक्सेसरी आज की डेट में होते जा रहा है वो है एक स्मार्ट वॉच। आप बाहर निकल के देखना, आपको हर दूसरे हाथ में एक स्मार्ट वॉच दिखेगा। कंपनीज ने सोचा क्यों ना दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसा करने में, और उनका सॉल्यूशन कैसे कंपनीज निकालेगी, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल गाइज, अल्फा गैजेटेरियन, द प्लेस वेयर वी डिस्कस द स्टोरी एंड द साइंस बिहाइंड द टेक। लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक टारगेट मैंने इस वीडियो का रखा है 2000। बहुत आसान है आप लोगों के लिए करना, जल्दी करवा देना, बिकॉज आई लव यू गाइज, और इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है आपके लिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहने के लिए। सारी कंपनीज में से मोटोरोला ने देखा कि अभी के जो डिवाइसेस हैं ये बहुत ज्यादा बल्की होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं फोन्स के, और ईयरफोन्स के अलावा स्मार्ट वॉचेस भी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो क्यों ना दोनों डिवाइसेस को हम कंबाइन करके एक बेंडेबल फोन बनाए जो कि आपका फिटनेस, आपका हेल्थ भी मॉनिटर करे और उसको आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह भी यूज कर पाओ। ऑल्दो ये अभी एक कॉन्सेप्ट ही है, पर मोटोरोला बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। मोटोरोला का कहना है कि एक नया तरीका हो सकता है जिससे हम अपने डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब बेसिकली जिस तरीके से हम अपने डिवाइस को यूज करते हैं उसका एक पूरा नया तरीका हो सकता है। ये मोटोरोला की बात को कंसिडर भी इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि मोटोरोला ही वो पहली कंपनी थी जिसने पहला हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया था जिसका नाम था डायना TAC8000X। एक बड़ा सा फोन था वो। उसके पहले तक हैंड हेल्ड डिवाइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मोटोरोला को आदत है नए नए टेक्नोलॉजीज बनाने की। ऐसा ही कुछ हुआ जब लेनोवो का ग्लोबल वर्ल्ड टेक इवेंट चल रहा था, जहां पे मोटोरोला ने अनवील किया अपने बेंडेबल कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन का। हो सकता है कुछ लोग बोले कि लेनोवो के इवेंट में मोटोरोला कैसे अनवील कर रहा है अपने डिवाइसेस। तो दोस्तों लेनोवो की ही सब्सिडियरी कंपनी है मोटोरोला, पर लेनोवो को भी पता है कि मोटोरोला काफी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे ये लोग काम करते हैं, तो एक इंडिपेंडेंस दिया हुआ है लेनोवो ने मोटोरोला को। तो मोटोरोला एक ऑटोनॉमस कंपनी, ऑटोनॉमस बॉडी ऐसा काम करती है, पर ऑब्वियसली लेनोवो इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ मोटोरोला। फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट फोन है। लॉन्च इवेंट में जैसा दिख रहा था कि इसमें एक फ्लेक्सिबल OLED डिस्प्ले होगा। मोटोरोला का कहना है कि आप इसको रैप कर सकते हो अपने रिस्ट पे, जैसे एक स्मार्ट वॉच आप पहनते हो, एग्जैक्टली वैसा ही नहीं होगा पर रैप किया जा सकता है। और ये देखते ही मुझे याद आया, स्कूल में एक स्केल नहीं होता था जिसको ऐसे रिस्ट पे मारते ही वो रैप कर लेता था। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा ये फोन, पर फिर भी मुझे उसकी याद आई। बेसिकली आप फोन को लेके रैप कर सकते हो अपने रिस्ट पे, और फिर उसको एक स्मार्ट वॉच जैसा भी समवॉट यूज किया जा सकता है। 6.9 इंच का एक डायगोनल डिस्प्ले इसमें एक्सपेक्टेड है। अब डायगोनल डिस्प्ले बोलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि डिस्प्ले डायगोनली कैलकुलेट किया जाता है FHD+ रेजोल्यूशन के साथ। और पीछे की तरफ एक यूनिक तरह का फैब्रिक देखा गया है इसमें, लॉन्च इवेंट में भी दिख रहा था। और भी कई सारे यूनिक फीचर्स इसमें एक्सपेक्टेड है, जैसे ये फोन से रिलेटेड और अपडेट्स हमें पता चलेंगे। या तो आपने इस फोन को रिस्ट पे रैप कर लिया है एज अ वॉच, या फिर आपने नॉर्मल पूरा फोन को अनफोल्ड करके आप एक नॉर्मल फोन जैसा भी यूज कर सकते हो, या फिर आप नीचे से बेंड करके फोन को रख के कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हो, लाइक अ ट्राइपॉड। क्योंकि अभी जो फोन मैंने लगाया है वो एक ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, पर इस फोन को आप नीचे से बेंड करके ट्राइपॉड जैसा भी रख सकते हो। तो ये सब काफी कूल फीचर्स लग रहे हैं। देखने लायक जो इस फोन में चीज है या होगी, है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक इवेंट में भी दिख रहा था ये सब, इसका जो अडेप्टिव UI होगा। मतलब जब फोन का एक फिक्स्ड शेप है ना, तब तो जो यूजर इंटरफेस है, जो स्क्रीन पे हो रहा है वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन जब फोन बेंड होगा तब तो अलग अलग चीजें स्क्रीन पे ऑप्टिमाइज करनी पड़ेंगी ना। मतलब जब मैंने उस फोन को रिस्ट पे रैप किया तो उस हिसाब से स्क्रीन पे चीजें आए ताकि मैं इजीली यूज कर पाऊं। जब मैंने उसको एक ट्राइपॉड जैसा स्टैंड किया तब स्क्रीन उस तरीके से चेंज हो जाए। तो ये जो अडेप्टिव यूजर इंटरफेस होगा ना, ये बहुत कमाल की चीज है इस फोन की, और इससे रिलेटेड जो अपडेट्स होंगे ये बहुत कमाल के होंगे। और जब पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें डिवाइसेस को कंबाइन करना है, ज्यादा पावरफुल बनाना है और नंबर ऑफ डिवाइसेस को कम करना है, तो इसमें फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर भी ऐड किया जा सकता है।
अब अगर बेंडेबल और फोल्डेबल दोनों फोन को होना है तो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटीज का होगा, जिसके अकॉर्डिंग यूजर इंटरफेस चेंज होगा, जैसे बेंड करके अगर मुझे उस डिवाइस को ओपन करना है, मैं कह रहा हूँ फोल्डेबल भी है और बेंडेबल भी है, तो जो पॉसिबिलिटीज होंगी यूजर इंटरफेस की वो और मेनी फोल्ड्स बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं फ्यूचर में, एक पॉसिबिलिटी तो उसकी भी है, पर ये चीजें भी काफी सही होंगी अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आती है। तो एक और कमाल की चीज जो ये अपने फोन में यूज कर रहे हैं, दैट इज यूज ऑफ जनरेटिव एआई। ये आजकल का बहुत पॉपुलर टर्म है, जनरेटिव एआई। मोटोरोला का जो ये फोन है, इसमें इन्होंने मोटो एआई बोल के एक एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आउटफिट के फोटोज जब क्लिक करोगे तो एक वैरायटी ऑफ वॉलपेपर विद डिफरेंट थीम्स जो मोटो एआई है वो आपको सजेस्ट कर देगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग थीम्स या वॉलपेपर लगा सकते हो अपने डिवाइस में। ऑल्दो मुझे ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फीचर नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने एंड्रॉइड या iOS पे अच्छे वॉलपेपर्स लगा लेता हूँ। मुझे ये नीड कभी फील नहीं हुई कि जो आउटफिट मैंने पहना है उसके अकॉर्डिंग मैं वॉलपेपर लगाऊं। पर ये जो जनरेटिव एआई है और एआई का यूजेज है डिवाइसेस में, ये और भी बहुत सारे कमाल के काम कर सकता है। जैसे यूजर जो एप्स यूज करता है उस हिसाब से एप्स को अरेंज कर देना उसके होम स्क्रीन पे, या फिर जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए वॉइस कमांड्स होना ताकि वो अपने डिवाइसेस को बेटर यूज कर पाए। तो ये सब जनरेटिव एआई के बहुत स्पेसिफिक यूजेज हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक ये आइडिया नहीं है कि मोटोरोला इसमें बैटरी कैसे यूज करेगा। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो एक फ्लेक्सिबल बैटरी हो, फ्लेक्सिबल बैटरी मतलब वो बैटरी बनी ही उन मटेरियल से हो कि वो बैटरी भी खुद ब खुद बेंड कर सकती हो जैसे जैसे फोन बेंड हो। या फिर एक मॉड्यूलर बैटरी हो। मॉड्यूलर बैटरी मतलब मान लो ये फोन अगर 10 डिवीजन में डिवाइडेड है, ताकि एक एक डिवीजन से वो फोल्ड हो पाए, तो हर डिवीजन में एक सॉलिड बैटरी हो और उसके अकॉर्डिंग वो फोन जैसे जैसे बेंड हो वो भी बेंड हो जाए। मतलब वो बेंड ना हो पर वो हो ही उस जगह पे जहां पे फोन का भी एक सॉलिड पार्ट। आई होप यू गॉट इट। ये फोन 10 पार्ट में डिवाइडेड है, तो 10 पार्ट में बैटरी लगी हुई है और वो मूव हो रही है फोन के साथ साथ। या फिर एक कॉम्बिनेशन हो फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर बैटरी का, कि कहीं फ्लेक्सिबल बैटरी है कहीं मॉड्यूलर बैटरी है। या फिर मोटोरोला एक ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी ले आए बैटरी में, फर्स्ट प्रिंसिपल से बैटरी में कुछ चेंजेस करके, जो कि इस डिवाइस के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड हो। ये बहुत मतलब क्या बोलूं, बहुत एक्साइटिंग होगा देखना कि बैटरी इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करता है मोटोरोला। आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है? कमेंट करके बताओ। ये सब चीजों को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि इसका जो प्राइस होगा वो काफी हायर एंड पे होगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर की वजह से ही नहीं, इसके हार्डवेयर की वजह से भी, और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जा रही है। बहुत लोग इसको देख के ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे पाएगा। ऐसा ना हो कि खाली हार्डवेयर ही इसका बहुत आई कैचिंग हो और बहुत फ्लैशी हो और अंदर का जो यूजर एक्सपीरियंस हो वो बहुत साधारण सा हो। एक्चुअली मेन जो है ना मास ऑडियंस के लिए वो यूजर एक्सपीरियंस ही है। दैट्स द रीजन कि आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस इतना कमाल का है। अगर यूजर एक्सपीरियंस नॉर्मल रह गया ना, तो फिर ये टेक कम्युनिटी में जो गीक्स हैं, जो टेकी लोग हैं, उन्हीं को ये फोन एक्साइट करेगा कि अरे यार क्या हार्डवेयर है इसका। मास तक अगर मोटोरोला को इस डिवाइस को लेके पहुंचना है तो इसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत कमाल का होना होगा। तो दैट्स अ चैलेंज फॉर मोटोरोला एज वेल। पर मोटोरोला जिस तरीके से इस डिवाइसेस को मोटोरोला ने अनवील किया है, वो मोटोरोला का कमिटमेंट शो कर रहा है टुवर्ड्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और इन सब चीजों की वजह से ये फोन काफी चर्चे में है। दिस कैन बी अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट। व्हाट्स अ डिसरप्टिव प्रोडक्ट बाय द वे, या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जानने के लिए आप इधर क्लिक करके पूरी कहानी को अच्छे से समझ सकते हो। और अगर आपको इंटरेस्ट है आईफोन में, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको आईफोन खरीदना है, कौन सा आईफोन लेना चाहिए, मैंने कौन सा आईफोन लिया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पूरी आईफोन से रिलेटेड जो कहानी है उससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, इधर क्लिक करके जरूर चेकआउट करना। और मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।